हेलो दोस्तों, पार्ट 3 केदारनाथ यात्रा में स्वागत है। इसमें थोड़े ड्रॉबैक्स पे आपको बताऊंगा क्या-क्या ड्रॉबैक रहे। फ़िलहाल तो ये छोटे 2 नन्हे-मुन्ने बच्चे पालकी में बैठे हुए, ढोलकी में बैठे हुए मुझे मिले और ये दोनों बहुत क्यूट थे। और जो ये ढोलकी उठाने वाले और पालकी उठाने वाले लोग हैं, ये बहुत अच्छे हैं क्योंकि ये अपनी मेहनत पर पैसे कमा रहे हैं। किसी खच्चरों को मारकर या बेजुबान जानवरों को मारकर उनका यूज़ करके ये पैसे नहीं कमा रहे हैं। तो मैं इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ और इन्हें सलाम करता हूँ कि ये अपने दम पे पैसा कमा रहे हैं, किसी बेजुबान जानवर को पीटकर या मारकर पैसा नहीं कमा रहे हैं, अपना पेट नहीं पाल रहे हैं। बल्कि दूसरी ओर जो ये खच्चर चलाने वाले हैं, ये खच्चरों के साथ इतना गंदा बिहेव करते हैं, उन्हें मारते हैं, पीटते हैं और ज़बरदस्ती उनको ले जाते हैं। ये देखिए यहाँ का ट्रैक का माहौल ख़राब करते हुए खच्चर एंड खच्चर दोबारा। वो देखिए दोस्तों, हमने अप्रोक्सीमेट ये देखो दोबारा खच्चर एंड खच्चर। परवेश जी क्या बोलना चाहेंगे? भाई जी एक ट्रैक तो खच्चर ट्रैक बन के रह चुका है, सारे ट्रैक की ऐसी तैसी कर दी गई है। देखिए दिखाइए खच्चरे घूम रही है। जहाँ देखो खच्चर इंसान तो चल ही नहीं पा वहाँ जाना है अभी हमने ऊपर टॉप पे। रहा। ऑलमोस्ट अभी 1/3 हमने ख़त्म किया है। ये हम चल पड़े हैं भाई लोग दोबारा। चलिए ऊपर ने हमारा मुंह लीप दिया है। दोस्तों, दुख की बात यहीं ख़त्म नहीं होती कि बेजुबान जानवरों के साथ गलत किया जा रहा है। दूसरा, लोगों को भी समझना चाहिए कि ऐसे अगर आप में चलने की हिम्मत नहीं है तो बेजुबान जानवरों का सहारा मत लें। दूर से घर बैठकर आप भगवान का नाम ले सकते हैं। भगवान घर में भी आपकी सुन लेंगे अगर आप सच्चे दिल से प्रार्थना करेंगे। और दूसरी बात, जब हम मंदिर में पहुंचते हैं, केदारनाथ मंदिर में या यात्रा करते हैं, उस दौरान जितनी भी दुकानें हैं बीच में, आपको रेट 3 गुने 4 गुने मिलेंगे। और मतलब आपको लोगों के दिनों में लालच पनपता हुआ दिखाई देगा पूरी उस यात्रा के दौरान। बल्कि भोले शंकर में बहुत शक्ति है क्योंकि हम भी पैदल यात्रा करके पहुँचे और भोले शंकर महाराज ने हमें वहाँ तक पहुँचाया। भोले बाबा में बहुत शक्ति है, पर भोले बाबा जहाँ जहाँ पाप पनपता है, लालच पनपता है, फिर गुस्सा हो जाते हैं। पिछली बार भी यही हुआ था। और जो हमने पाया वहाँ पर केदारनाथ में पहुँचकर, ऊपर पहुंचकर तो बहुत पॉजिटिविटी आती है, बहुत अच्छा लगता है जब केदार बाबा के पास द्वार में आप पहुंचते हो। बट जो द्वार के आसपास का वातावरण बना दिया गया है, जैसे आपको मैं बता दूं, वीआईपी टिकट 2100 रुपये की है। वीआईपी एंट्री मतलब वो वीआईपी लाइन अलग लगेगी और उसमें दर्शन फटाफट हो जाएंगे। जैसे कि मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ, ये आम लोगों की लाइन चली है, इतनी लंबी, ये 3 बजे की लाइन है। और जो दूसरी साइड में एक वीआईपी लाइन खड़ी है, 2100 रुपये उन्होंने पर बंदे ने दिया है। और जो ये आम लाइन है, इसके लिए भी आपको 300 रुपये टोकन, आम पर्सन को भी 300 रुपये टोकन लेना पड़ेगा दर्शन का। और इसके अलावा वहाँ पर आपको कई एजेंट घूमते हुए मिल जाएंगे, दलाल, जो आपके पास लाइन में आएंगे और बोलेंगे कि अगर आपको केदार बाबा के डायरेक्ट दर्शन करने हैं तो 1500 रुपये पर्सन दे दीजिए, 1500 रुपये एक बंदी का प्रति व्यक्ति दे दीजिए, आपको दर्शन करा दिए जाएंगे। जब ये चीज़ें सामने देखने को मिलती है तो दिल इतना दुख होता है ना कि भगवान के दरबार पे आप व्यापार चला रहे हो और आपको बिल्कुल भी आपके दिल में डर नहीं है। बड़ा दुख होता है ये चीज़ें देखकर। हम सुबह 2 बजे लाइन में खड़े हो गए थे और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ सौंदर्यपूर्ण नज़ारा केदार बाबा का, स्नो से घिरा हुआ केदार बाबा जी का दरबार, ये है सुबह 7:30 बजे का दृश्य। और बहुत ही अद्भुत लग रहे थे केदार बाबा, बहुत सौंदर्यपूर्ण दृश्य था ये। और इसमें कई लोगों से हमारा इंटरेक्शन हुआ, कई अच्छे बुरे लोग मिले, गुस्से वाले लोग मिले। पर चलिए वो बात अलग है, अलग अलग सबका नेचर होता है। किंतु अब इसमें मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा आपको। यदि जब आप केदार बाबा पहुँचते हो तो केदार बाबा पहुँचकर बहुत पॉजिटिविटी आती है, अच्छा लगता है, दिल को एक बहुत सेटिस्फेक्शन फील होता है। किंतु दुख की बात ये है कि शायद मतलब मुझे बहुत दुख के साथ ये बात बोलनी पड़ रही है कि केदार धाम गरीब लोगों के लिए नहीं है। अगर आप गरीब हो, आपके पास पैसे नहीं हैं,
तो ना तो आप फ्री में वहाँ पर रह सकते हो, ना कुछ खा सकते हो, क्योंकि अगर वहाँ पर लंगर भी कभी रेयर हो रहे हैं तो वो लंगर भी मुश्किल से आधा या 1 घंटे चलते हैं, और कोई ऐसा पर्टिकुलर लंगर हॉल नहीं है बना हुआ। छोटी सी जगह पे कुछ पर्टिकुलर चीज़ों का लंगर दिया जाता है, वो भी थोड़े समय के लिए। और यदि आप केदार बाबा में तिलक लगाना चाहते हो आप, तो ये मत सोचिएगा कि तिलक भी वहाँ पर फ्री में लगाया जाएगा। तिलक का भी वहाँ रेट फिक्स किया गया है, कम से कम मात्र 20 रुपए से स्टार्ट है। यदि आप इन चोलाधारी बाबाओं को ये समझोगे चोला पहन के देखते हुए कि इनके अंदर लालच नहीं है और ये बिल्कुल पैसे की डिमांड नहीं करेंगे, तो आप बिल्कुल गलत हैं। ये पैसे के लिए इतने लालची हो चुके हैं कि इन्हें पैसे चाहिए। अगर आप टीका लगाने के लिए 10 रुपये दोगे तो ये खुद बोल देंगे कि कम से कम 20 रुपये दो, ये नहीं चलेगा। तो बड़ा दुख होता है। और जब आप मंदिर के गर्भगृह में पहुंचते हो अंदर, तो वहाँ पर बाबाओं ने, जो भी वहाँ के अंदर के महात्मा हैं, उन्होंने मतलब वो बनाया है और वो आपसे दक्षिणा की डिमांड करते हैं। तो बड़ा ही दुख फील होता है कि इतने महान हमारा धर्म है और शिवजी भगवान जितने माने जाते हैं, बिल्कुल डर नहीं है शिव भगवान का इनको। बट चलिए, हमने दर्शन करने थे और हम सिर्फ लोगों से एक्सपेक्टेशन ना रखते हुए सिर्फ केदार बाबा के दर्शन किए और बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है आपको भी अच्छा लगेगा।